रात गहरी थी और शहर के कोने पर खड़ा वो पुराना होटल सालों से सुनसान पड़ा था। कहा जाता था कि होटल का कमरा नंबर 309 कभी किसी को रात गुजारने नहीं देता। जिसने भी वहाँ रहने की कोशिश की वो सुबह तक जिंदा नहीं रहा। आदित्य अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग मशीन के साथ होटल पहुँचता है। चौकीदार साहब, यहाँ मत रुकिए, ये होटल श्रापित है, लोग यहाँ मरते हैं। आदित्य मुस्कुराकर, यही तो मेरा काम है, सच सबको दिखाना। चौकीदार मना करता है, लेकिन आदित्य और रिया जिद करके कमरा नंबर 309 की चाबी ले लेते हैं। कमरे के अंदर धूल जमी थी, टूटी खिड़की से हवा सीटी बजा रही थी। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। रिया धीरे से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सच में यहाँ कुछ है। अचानक बल्ब झपकने लगा। आईने में धुंधली सी औरत की परछाई दिखाई दी, लेकिन पलटकर देखने पर कोई नहीं था। बिस्तर के नीचे से आदित्य को एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, मैं इस होटल की मालिकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर इस कमरे में कैद कर दिया। उसने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। अब मेरी आत्मा इसी कमरे में कैद है और जो भी यहाँ आएगा उसे मैं कभी जाने नहीं दूंगी। रिया रोने लगती है और उसी वक्त दीवार से किसी औरत की कराहने की आवाज़ आती है। आदित्य ने कैमरा उस जगह लगाया और अचानक दीवार फट गई। अंदर से कंकाल गिर पड़ा और उसकी आंखों के गड्ढों में लाल रोशनी जल उठी। चौकीदार दौड़कर कमरे में आता है और चिल्लाता है, भाग जाओ यहाँ से, यही वो जगह है जहाँ मैंने अपने मालिक की बीवी को जिंदा दफनाया था। उसकी आत्मा मुझसे भी बदला लेना चाहती है। अचानक चौकीदार की चीख निकलती है और वो हवा में खींचकर गायब हो जाता है। रिया दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। कमरे की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और सिर्फ कैमरे की लाल रिकॉर्डिंग लाइट जल रही थी। कैमरे में दिखता है वो औरत सफ़ेद कपड़ों में, लंबे खुले बालों के साथ रिया और आदित्य के पीछे खड़ी थी। और फिर कैमरा गिर जाता है, रिकॉर्डिंग बंद। अगली सुबह जब पुलिस ने कमरा खोला तो अंदर सिर्फ टूटा हुआ कैमरा मिला। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन जो भी उसे देखता है वो भी उस औरत की हंसी सुनने लगता है